हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्पलर CH। ट्रांसलेशन के संदर्भ में हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे और प्रेजेंट टेंस में तीन यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। आज चौथा जो लेक्चर होगा वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। क्लियर है? आइए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान: वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द के साथ कार्य जारी रहने का बोध होता है तथा उसका समय भी दिया रहता है। एक बात बता दें आपको, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आप लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें समय का बोध नहीं होता है। समय का बोध नहीं होता है, इसमें समय का बोध कराया जाता है, दिया रहता है। क्लियर है? कुछ बातें और जान लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ फिक्स टाइम के लिए जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, यानी फिक्स टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अर्थात फिक्स टाइम के लिए सिंस और नॉन फिक्स के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। इसका फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट इसका है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, दोनों में से कोई एक, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर मुख्य क्रिया में ING का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक। क्लियर है? उसके बाद टाइम दिया रहता है। एग्जाम्पल देखिए, दीक्षा 2 घंटे से पढ़ रही है। दीक्षा 2 घंटे से पढ़ रही है, यानी हो जाएगा दीक्षा सिंगुलर है, हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर है? अगर 2 बजे से होता तो दीक्षा हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। क्लियर है ना? नेक्स्ट है, वे 2 बजे से पौधे में पानी दे रहे हैं, यानी दे हैव बीन वाटरिंग प्लांट्स सिंस 2 o'clock। देखिए 2 बजे और 2 घंटे, 2 घंटा यानी क्लियर नहीं है तो 2 घंटे के लिए फॉर का प्रयोग किया गया है, और 2 बजे से देखिए सिंस 2 o'clock का यूज किया गया है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, आधी रात से वर्षा हो रही है, यानी इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट। मिडनाइट क्लियर है ना? नेक्स्ट है अपना निगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मेट देख लीजिए, सब्जेक्ट हैज़ हैव, उसके तुरंत बाद बिन आता है, लेकिन बिन के पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, फिर बिन, मुख्य क्रिया में ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, फिर आपका लास्ट में टाइम। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है एग्जाम्पल कि वह 2 घंटे से कुछ नहीं कर रही है। वह 2 घंटे से कुछ नहीं कर रही है, यानी सी हैज़ नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर 2 hours। लेकिन इसको बनाने का एक और तरीका है, एनीथिंग का लोप करेंगे तो क्या होगा, यानी हो जाएगा सी हैज़ बीन डूइंग नथिंग फॉर 2 hours। यानी अगर नॉट को लोप करेंगे, यहाँ देखिए नॉट को लोप करेंगे और एनीथिंग को लोप करेंगे तो हमारा नथिंग बनेगा, यानी ही हैज़ बीन डूइंग नथिंग फॉर 2 hours। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है, मैं 3 दिन से खाना नहीं खा रहा हूँ। मैं 3 दिन से खाना नहीं खा रहा हूँ, यानी आई हैव नॉट बीन ईटिंग या टेकिंग फूड, टेकिंग मील भी हो सकता है, ईटिंग फूड फॉर 3 days, 3 दिन से फॉर 3 days। वे 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। वे 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। देखिए इसका क्या होगा, यानी होगा दे हैव नॉट बीन लर्निंग दियर लेसन फॉर 2 hours। क्लियर है? नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि 2 तरह के वाक्य होते हैं। एक मैं बता रहा हूँ सबसे पहले कि जब वाक्य
क्या से शुरू हो तब क्या करेंगे। अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो हमारा फॉर्मेट होगा सबसे पहले हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। मैंने एरो का तीर बनाया, देखिएगा तीर बनाया है ना, तो उसका मतलब ये है कि अगर वाक्य निगेटिव हमारा होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बिन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, टाइम, और आपको पता है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कभी नहीं भूलेंगे क्वेश्चन मार्क देना। एग्जाम्पल देखिए, क्या खुशबू सुबह से खाना बना रही है, क्या खुशबू सुबह से खाना बना रही है, तो हैज खुशबू बिन कुकिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। क्या वह दोपहर से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है, हैज़ ही नॉट, देखिएगा नहीं भी क्या से शुरू है, नहीं भी आया है, यानी हैज़ ही नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मैंने एरो बनाया है इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे। हैज़ ही नॉट बीन टीचिंग यू सिंस नून क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। नेक्स्ट है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यानी WH खानदान के शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तब कैसे बनाएंगे। देखिए इनका जो फॉर्मेट होगा सबसे पहले WH होगा, फिर हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, अगर वाक्य निगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बिन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर्म में से कोई एक यूज करेंगे, उसके बाद टाइम दिया ही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम्पल है, तुम कल से क्या कर रहे हो, तुम कल से क्या कर रहे हो, क्या बीच में आया है, तो सबसे पहले व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। वह सन 2007 से किस शहर में रह रहा है, देखिए किस शहर में, इन विच सिटी भी हो जाएगा, इन विच सिटी, लेकिन मैंने लिखा है विच सिटी हैज ही बीन लिविंग इन, देखिए इन मैंने यहाँ यूज किया है। क्लियर हो रहा है आपको, यानी विच यहाँ ये भी हो सकता था, इन विच सिटी हैज़ बीन लिविंग सिंस 2007। क्लियर हुआ, लेकिन मैंने विच सिटी हैज़ ही बीन लिविंग इन सिंस 2007 क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। और अगला एग्जाम्पल है, 2 वर्ष से इस महिला की सहायता कौन कर रहा है, देखिए कौन बीच में आया है, सबसे पहले कौन की अंग्रेजी हु, कौन की अंग्रेजी हु, यानी हु हैज़ बिन हेल्पिंग दिस लेडी, हु हैज़ बिन हेल्पिंग दिस लेडी फॉर 2 years, 2 साल से, ये नहीं बता रहा है कि 2010 से 2020 से 2019 से, कह रहा है 2 साल से, तो नॉन फिक्स है इसलिए फार का प्रयोग किया गया है 2 years। क्लियर है, यानी हु हैज़ बिन हेल्पिंग दिस लेडी फॉर 2 years। ओके, ये रहा आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मिलते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।